प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं एक नायाब तोहफे के बारे में जो हमारे प्यारे सदगुरु ओशो ने हमें दिया है, एक ध्यान विधि के रूप में जिसका नाम है सक्रिय ध्यान, डायनामिक मेडिटेशन। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट एक मेडिटेशन है। और मेरे लाइफ में जो भी 180 डिग्री चेंजेस आए हैं वो इसी ध्यान के इसी ध्यान के माध्यम से आए हैं दोस्तों। बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा तुम्हें, बहुत ऑनेस्टली। तो थोड़ा सा विधि तो सब लोग जानते हैं। मैं आज थोड़ी सी फिनिशिंग पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा और एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है इस वीडियो में जो आप बड़े गौर से उसको सुन सकते हो कि आने वाले 1 मार्च से 21 मार्च, 21 दिन डायनामिक मेडिटेशन एक ग्लोबल इवेंट के रूप में किया जाएगा भारत में। और तमाम विश्व के जो भी जागृत ओशो केंद्र है वहां पे इस विधि को किया जाएगा। भारत में इसका टाइम सुबह 6 से 7 बजे का होता है और पूरे विश्व में लगभग यही समय होता है। इस विधि को करने के पूर्व कुछ फिनिशिंग पॉइंट्स मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा कि अब कैसा है कि अगर आपके शहर में अगर कोई जागृत सेंटर नहीं है या आप वहां जाना नहीं चाहते हो, बड़ा दूर है आपके घर से, तो आप इसको घर पर भी कर सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से भी कर सकते हो। कुछ बातें आप ख्याल रख ले कि ये जो ध्यान है ये 5 चरणों का ध्यान है। 3 चरण पहले 10-10 मिनट के जैसे सब लोग जानते हैं और 2 चरण आखिरी के 15-15 मिनट के। होने क्या वाला है दोस्तों कि पूरे विश्व में इस ध्यान को सामूहिक रूप से किया जाएगा और मैं तो कहूंगा कि एक सक्रिय ध्यान का एक महाकुंभ है, ऐसा समझिएगा दोस्तों इसको, कि पूरे दुनिया भर में ओशो को सुनने वाले, ओशो के प्रेमी, ओशो के सन्यासी इसको करने वाले हैं। तो हजारों लाखों की संख्या में लोग इसे करेंगे। तो एक कुंभ के जैसा ही है ये प्रयोजन और आयोजन भी। तो 5 चरण है। पहले 3 चरण 10-10 मिनट के। पहले चरण में फिनिशिंग पॉइंट्स की मैं बात करूंगा कि कुछ बातें आप ख्याल रखें कि सबसे पहले तो एक मैं बात आपको बताऊंगा कि ये पूरा जो ध्यान है, ये ध्यान हमारे भीतर 2 चीजों को जगाने के लिए है। एक तो हमारे भीतर साक्षी की जो ऊर्जा है उसको जगाने के लिए है और संकल्प की ऊर्जा को जगाने के लिए है। इस ध्यान को करने के बाद ओशो ये चाहते थे कि आप दिन भर में, इस ध्यान को करने के बाद में आपके पास में अतिरिक्त ऊर्जा आ जाती है और उस ऊर्जा को, अतिरिक्त ऊर्जा को आपने जिस जो भी चीज हमारे पास अतिरिक्त अतिरिक्त हो जाती है ना दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपके पास आ, एक सामान्य लेवल से अगर ज्यादा पैसा आ जाता है, आप आपकी कमाई अगर अच्छी हो रही है तो आप क्या करोगे, उसे
इन्वेस्ट करोगे, सिल्वर खरीदोगे, गोल्ड खरीदोगे, स्टॉक मार्केट में उसे इन्वेस्ट करोगे, या जमीन लो, ऐसे जमीन लोगे कहीं पे, आप इन्वेस्ट करोगे। अब इस ध्यान के माध्यम से आपके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा आने वाली है, और वो क्यों आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको आप उसका क्या प्रयोजन है कि आपको उसे होश में इन्वेस्ट करना है, जागने की दिशा में इन्वेस्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा आप इस ऊर्जा को क्या करना है, आपने जागरूकता में इन्वेस्ट कर देना है कि आप ज्यादा से ज्यादा होश में रहो दिन भर में। पहले चरण में हम लोग श्वास का प्रयोग करेंगे। ध्यान में जाने के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, कुछ तत्व होते हैं जिसको अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम एलिमेंट्स इज यूज्ड टू मेक अ मेडिटेशन टेक्निक। उसमें सबसे आवश्यक तत्व होता है श्वास, दूसरा तत्व होता है मूवमेंट, तीसरा तत्व होता है साउंड, और चौथा तत्व होता है साइलेंस। और इन सब तत्व के, ये चारों तत्व को जो घेरे हुए आकाश है, वो है साक्षी का। ये सारी चीजें मिला के एक ध्यान विधि बनती है। तो सक्रिय ध्यान परफेक्टली इन पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले हम श्वास का उपयोग करेंगे, ब्रीदिंग। तो जैसे ही ध्यान शुरू, फिनिशिंग पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे ही ध्यान शुरू होता है, एक गोंग बजा के शुरू होता है, डिश, तो उस वक्त आपको श्वास को छोड़ना है। इस ध्यान की शुरुआत श्वास को छोड़ के करनी है। सबसे पहला फिनिशिंग पॉइंट है ये। कंटिन्यूटी, एक्सेलेशन पे जोर देना है, एक्सेलेशन पे गौरे गौरे तलब करना है। आप एक्सेल करते जाओ, इनहेल अपने आप आपका शरीर कर लेगा। ठीक है, दिस इज द सेकंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द स्टेप 1। मुंह बंद करके श्वास लेनी है, नाक से लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। फिनिशिंग पॉइंट नंबर 3 ऑफ द स्टेप 1। मुंह खोलना नहीं है दोस्तों। मुंह आप खोलोगे तो जिस क्वांटम में, जिस फ्रिक्वेंसी से आप श्वास लोगे, उसमें खलल पड़ेगा। इतनी तेज, ओशो कहते हैं डीप एंड फास्ट, वो नहीं हो पाएगा फिर। तो इसका ख्याल रखें। दूसरे चरण में, जो दूसरा चरण है, उसका कैथारसिस करना है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि स्वामी जी हमारे से तो हमारे को कैथारसिस होता ही नहीं है। तो ठीक है, ओके, नहीं होता है, ओके, आप एक्टिंग करिए, लेकिन खाली मत खड़े रहिए उस चरण में। बहुत से लोग ऐसे इधर उधर देखते हैं क्या हो रहा है। जो लोग सामूहिक रूप से करने वाले, उनके लिए ये बात है कि देखते रहते हैं इधर उधर क्या है। या तो जो लोग अकेले करने वाले हैं, अपने घरों में आप अकेले हो, तो इस चरण का भरपूर उपयोग लेना है आपने। एक्सप्रेशंस में मुट्ठियों को भींचना है, स्ट्रेच करना है बॉडी को, चेहरे की मुद्राएं बनानी है। खाली नहीं रहना है दोस्तों। कुछ ना कुछ टेंशन देना है, रिलैक्स करना है, टेंशन देना है, रिलैक्स करना है। कुछ ना कुछ करते रहना है 10 मिनट में। कुछ दिनों बाद में कैथारसिस होना शुरू हो जाएगा। है ना, आदत नहीं है ना हमें रिचन करने की। रिचन को हमने जीवन भर दबा कुछ इमोशंस को हमने जीवन भर दबाया है। तो एक जो पैटर्न है आपका, वो टूटा नहीं है अभी, वो टूटा नहीं है, तो उसे तोड़ना होगा आपको। उसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कांटे से ही कांटे को निकालना पड़ेगा। आपको रेचन की एक्टिंग करनी पड़ेगी। जिस दिन वो पैटर्न टूट जाएगा, अपने आप रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना आ जाएगा। तो पहले पहले प्रयास करिए, है ना, प्रयोग करिए, प्रयास करिए। तीसरे चरण में, बहुत इंपॉर्टेंट चरण है ये तीसरा, उसमें दोनों हाथों को ऊपर उठा के ही हु का नाद करना है, हु का गुंजार करना है। दोनों हाथों को नीचे लाके नहीं।
लोग सिर्फ जंप करते हैं, हाथों हाथों का प्रयोग नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठा के। एक शरीर का विशिष्ट स्ट्रक्चर चाहिए चोट करने के लिए, विशेष स्ट्रक्चर चाहिए। और ओशो ने जो बताया है कि दोनों हाथ ऊपर उठा के ही करना है, तो उसमें एक वैज्ञानिक सच भी है। जब हम दोनों भी हाथ ऊपर उठाते हैं, तो हमारे ये जो क्वाज है, ये रिलैक्स हो जाते हैं। चोट गहरी लगती है, चोट गहरी जाती है, कहीं पे भी उसको ब्लॉकेज नहीं है, वो एनर्जी को कहीं पे भी ब्लॉकेजेस नहीं है, डायरेक्ट आपके नेवल पे वो हिट करेगी। और अगर वो नेवल पे सही तरीके से हिट करती है, तभी हमारे कुंड में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागेगी। आप अगर अपने मन से ही अपना चरण बना लोगे दोस्तों, तो फिर वो असर नहीं करेगा। फिर 100 साल डायनामिक कर लो, उसका कोई असर नहीं होगा। हाँ, स्वस्थ हो जाओगे, ये बात अलग है। बॉडी विल बी फिट, कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। इससे ज्यादा डायनामिक आपके लिए फायदा नहीं पहुंचाएगा कोई। हमको कोई इससे फायदा नहीं चाहिए। हमको हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। उसके लिए ये एक डिवाइस है। यूज डायनामिक एज अ डिवाइस, है ना। तो इसको वैसे ही निभाना पड़ेगा जैसा बताया गया है। उसमें थोड़ा सा भी खलल नहीं करना है हमने। ठीक है दोस्तों, दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट। चौथा चरण रुक जाने का है। और वो रुक जाना भी अचानक होता है दोस्तों, सोच समझ के नहीं होता। इट इज अ शॉक। स्टॉप। इट इज अ शॉक कि आप इतने इनर्शिया में हो, एक जबरदस्त इनर्शिया में हो, और आप अचानक रुक जाते हो। उस रुकने में, अचानक रुकने में, आपकी पूरी शक्ति जो है वो डायरेक्ट हिट करती है आपके नेवल पे। सब कुछ रुक गया। सीधे ही आपका जो, आपके चैतन्य की जो गंगा है, वो डायरेक्ट, उसका जो फ्लो है वो भीतर हो जाता है डायरेक्ट। उसमें रुक जाना है। फिर उसमें रुको यानी रुकना है। और दोनों हाथ अगर आपके ऊपर है तो उसे नीचे नहीं लेना है। और आप एक चीज नोट करोगे कि जब आप हु का चरण करते हो ना, उसमें रिलैक्सेशन नहीं है। हु 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 जब आप कर रहे हो, तो उसमें कभी भी पूरे चरण में होठ बंद नहीं होते आपकी। जब आप रुकते हो तभी होते हैं, है ना। और जब स्टॉप भी होगा, तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपकी होठ ऐसे। फिर स्टॉप के बाद मुंह को बंद नहीं करना है दोस्तों, उसको वैसे ही रखना है। जो पोजीशन आपकी स्टॉप में है, स्टॉप के बाद उसे चेंज नहीं करनी है। कंफर्टेबल नहीं हो जाना है। डिस्कंफर्ट जितना आ सकता है आने दो। देखो उसको साक्षी बनकर, एक एक चीजें, शरीर, आपका मन कैसे चालबाजियां करता है आपके लिए, देखो उसको। कितनी सुविधा में रहने की आदत का एक पैटर्न है हमें। थोड़ी सा भी हमें सुविधा मिली कि तुरंत हम बैठने को, हमको खड़े रहने को कहा तो हम बैठने की सोचते हैं। बैठने के लिए अगर आपको जगह दे दिया तो आप लेटने की सोचते हो, है ना। तो शरीर हमेशा, मन और शरीर हमेशा कंफर्ट चाहता है। उसे इस चरण में नहीं देना है 15 मिनट। 15 मिनट साक्षी का है, 15 मिनट संकल्प का है, और फिर उसके बाद उत्सव का है। पूरा उत्सव मना 15 मिनट का है दोस्तों। चरण बीच में बंद नहीं कर देना है। 15 मिनट्स इज 15 मिनट्स, है ना। वैज्ञानिकता है इसमें। तो दीज आर द फिनिशिंग पॉइंट्स। हो सकता है आपको पता भी हो, तो बहुत अच्छा। और अनाउंसमेंट ये है दोस्तों के, मेरे दोस्त, अजीज दोस्त स्वामी आत्मो निनाद ने एक बहुत प्यारी सुविधा की है।
कि कैसे हम ऑनलाइन लोगों को जोड़ पाए। ऑनलाइन ऑनलाइन एक सामूहिक प्रयोग किया जाए कि हम अपनी चैतन्य की गंगा में डूब सके। तो उन्होंने इसको ऑनलाइन एक गिफ्ट के रूप में हमें दिया है कि आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो। आपके साथ में फिजिकली नहीं लेकिन एनर्जेटिकली बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे लोग रहेंगे एनर्जेटिकली। यू विल फील, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप अकेले कर रहे हो। उनके साथ मैंने कई सेशंस किए हैं, तो ये भाव नहीं आता है कि हम अकेले कर रहे हैं। ऑनलाइन है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। अब इतने लोग तो वहाँ पे सेंटर पे नहीं जा सकते। कोई दिल्ली से जुड़ेगा, कोई कर्नाटक से जुड़ेगा, कोई कलकत्ता से जुड़ेगा। कितने लोग जुड़ना चाहते हैं, है ना? ऑनलाइन एक प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्वामी जी ने बहुत सरल किया है। मैं भी ऑनलाइन जुड़ने वाला हूँ। तो इसका उपयोग ले ले दोस्तों। और स्वामी जी ने फ्लायर इसके बना के स्वामी जी कंटिन्यूअस उसे ग्रुप्स में डाल रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। और मैंने आज और एक चीज़ देखी कि स्वामी जी ने इसको 2 समय पे किया है, तो उसके फ्लायर में डिटेल्स है। एक तो सुबह 6 से 7 मुझे पता है, 6 से 7 मुझे पता है। तो जो लोग भी दूसरे समय जुड़ना चाहते हैं ना, तो वो फ्लायर्स पे डिटेल को गौर करें और उस समय पे भी वो जुड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। 6 से 7 अगर किसी को डिफ़िकल्टी है, तो बाद में भी आप जुड़ सकते हो। तो स्वामी निनाथ, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, 1 से 21 मार्च हम मिलेंगे। और हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूँ चलते-चलते, कि बीच में मैं एक वीडियो भी बनाऊँगा कि उसमें छोटी-छोटी बातें, कि हम देखो सक्रिय ध्यान सुबह 6 से 7 हमारा हो जाएगा, लेकिन फिर दिन भर में हमने क्या करना है? जैसे मैंने आपको कहा ना, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो छोटी-छोटी बातें हम मैं एक वीडियो के ज़रिए, 1 या 2 वीडियो के ज़रिए मैं आपसे जोड़ूँगा, ताकि एनर्जेटिकली हम 24 ये 21 दिन 24 घंटे साथ में रह सकें, है ना? कुछ ना कुछ होश में प्रयोग करते रहे, करते रहे, करते रहे। ये 21 दिन जागरण के लिए हम इसका, इस टाइडल वेव का, इस महाकुंभ का उपयोग कर ले दोस्तों, जागने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।